हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की तैयारी में डीवी के लिए तैयार होंगे। देखिए, जब से आप लोगों का नीट का आंसर की जारी किया गया है, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रही है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिला है। हालांकि मैं आपको शुरुआत में ही बताता हूँ कि रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। कब तक रिजल्ट देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में साफ पता चलेगा और विथ प्रूफ आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इस बार सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए, किस कॉलेज के लिए क्या सेफ स्कोर होनी चाहिए, किस कोर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज प्लस स्टेट वाइज सारा कुछ डाटा प्रोवाइड कराने वाले हैं। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि नीट से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया वह क्या चीज़, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले रिजल्ट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। यह जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, यह इंडिया टुडे का डाटा है, यानी कि इसका पूरा क्रेडिट इंडिया टुडे को जाता है, पूरा श्रेय इंडिया टुडे को जाता है। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई भागीदारी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि नीट 2026 पे। सबसे पहले मैं हेडिंग आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद हम सारा कुछ एक करके एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, 17.5 लाख यानी कि 17.50 हजार छात्रों ने परीक्षा दी। लगभग आप 18 लाख मानकर चल सकते हो। 6 से 8 जुलाई के बीच आ सकता है रिजल्ट, यानी कि इसमें साफ बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है, परिणाम है, तो 6 से 8 यानी कि अप्रोक्स आप 3 दिन 7 एवरेज आप लेकर चल सकते हो कि 7 तक आपका जारी कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी थंबनेल पर मैंने बता रखा है। अब बात करते हैं, शुरू से हम सारा कुछ पढ़कर आपको डिटेलिंग और प्रोवाइड कराने वाले हैं। 21 जून को सफलतापूर्वक संपन्न हुई देश के सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 के नतीजे 6 से 8 जुलाई के बीच घोषित होने की प्रबल संभावना है। इस वर्ष परीक्षा का स्तर मध्यम रहा, यानी कि मॉडरेट रहा, जिसमें कट ऑफ को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल नीट की परीक्षा, जो कि मैंने आपको देखिए जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको कट ऑफ को लेकर ये कट इस प्रकार का अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल की नीट परीक्षा के लिए कुल 22.8 लाख उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 17,56,655 छात्र परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए। इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में छात्राओं का दबदबा स्पष्ट रूप से देखने को मिला, जिसमें कुल 13,32,928 महिला आवेदक और 9,46,815 पुरुष आवेदक शामिल हुए। परीक्षा संपन्न होने के बाद अब लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की निगाहें सिर्फ रिजल्ट पर टिकी हुई है, जिनका जल्दी रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। देखिए, यह कुछ डाटा मैं आपको बताया, हालांकि यह पैराग्राफ या आर्टिकल आप कर सकते हो, काफ़ी लंबी चौड़ी है, लगभग आप कर सकते हैं कि 300 350 वर्ड में यह आर्टिकल छपी हुई है। आप जाकर खुद भी इसे गूगल क्रोम पर आप जाकर देख सकते हो। इसके देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाने होंगे। वहाँ पर जैसे ही आप लिखोगे नीट 2026 रिजल्ट अपडेट इंडिया टुडे, हालांकि मैंने और 3-4 वेबसाइट देखा था, हालांकि उस पर किसी प्रकार कोई अपडेट छपी हुई नहीं थी, लेकिन हाँ, सबसे पहले हमें इंडिया टुडे पर या आज तक और हिंदुस्तान टाइम्स, मेरे पास यह 2-3 हिंदुस्तान टाइम्स का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, जो मुझे सबसे पहले आ जाता है नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग भी, और यह सभी का अभी सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं लिया, तो मुझे देरी होती है। हालांकि यह 2 दिन पहले की शायद छपी हुई न्यूज़ है, मुझे पता चला है। मैं जल्दी इसका भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप तक जल्दी से जल्द किसी प्रकार का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। चलो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, यह जो बेसिक डाटा है मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में या बहुत पहले भी वीडियो में बताकर सारा डाटा आपको समझाया, नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, हालांकि मैं फिर भी बताता हूं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो चैनल पहले विजिट करते हो। अब आगे बात कर लेते हैं, यह डाटा जैसे कि कुल उपस्थिति की बात करेंगे, 17 लाख के अप्रॉक्स में रही। परीक्षा का स्तर मॉडरेट रहा और परीक्षा की तारीख 21 जून रही। और यह डाटा मैं जो आपको यह न्यूज़ में भी आपको बताया गया है डाटा, तो इसे हम कंसिडर ना करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, टोटल अगर हम बात करेंगे प्रश्न और अंक को लेकर, तो देखिए बायोलॉजी में टोटल 2 सेक्शन होते हैं। पहला आपका बॉटनी का होता है और सेकंड बात करते हैं जूलॉजी का। पहला बॉटनी, सेकंड जूलॉजी, दोनों में ही 45-45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों मिलाकर आपको 360 अंक का बायोलॉजी का सेक्शन हो जाता है। देखिए, समझने वाली बात यहाँ यह हो जाती है कि सिर्फ आपका बायो ही
आपकी पूरी नंबर को यानी कि पूरे पेपर को, पूरे सब्जेक्ट पेपर को 1/2 कवर कर लेती है। यानी कि अगर आपको बायोलॉजी में अच्छा ज्ञान है, अगर अच्छा कर पाते हो, तो आप आराम से एक अच्छा सरकारी कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो। अब हालांकि फिजिक्स का बात किया तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। हालांकि अगर सब्जेक्ट वाइज की हम बात करेंगे तो सारा कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर फिजिक्स की बात करें तो मध्यम से कठिन रहा, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड रही। वही केमिस्ट्री आपकी कठिन रही। बॉटनी की बात करेंगे तो मध्यम रहा, यानी कि मॉडरेट तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिले। जूलॉजी भी मध्यम रहा। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करा जाए तो कुछ बॉन्डिंग वाले सवाल, रिएक्शंस ऐसे पूछे गए थे जो काफ़ी घुमावदार थे। बच्चों को उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगे, इस कारण से वह जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट काफ़ी बच्चों को हार्ड भी लगा। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट होने के बावजूद भी, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, इस सारे सब्जेक्ट होने के बावजूद भी केमिस्ट्री पर बहुत सारे लोग अच्छा ध्यान दिए थे, फिर भी उनको हार्ड ही लगा। हालांकि अपना कमेंट में ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, यह कुछ ईयर हैं जो मैं आपको सरकारी कॉलेज और एमबीबीएस सीटों के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कुल सरकारी कॉलेज जो कि 237 थे, और एमबीबीएस सीट की अगर बात करेंगे तो 31,438 से 2017-18 के हम डाटा की बात कर रहे हैं। वही 18-19 की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 253 हो चुके थे और एमबीबीएस सीटें 33,893 बढ़कर हो चुकी थी। 19-20 की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉलेज 293 से 279 करीब में, यानी कि आप 80 करीब में लेकर चल सकते हो, और एमबीबीएस सीट लगभग 42,000 के करीब में हो चुकी थी। 20-21 की बात करेंगे तो इस प्रकार से डाटा आप बढ़ते हुए प्रतीत होगी। लेकिन ध्यान देने वाली यह बात हो जाती है कि 2023-24 के मुकाबले 24-25 में एमबीबीएस कॉलेज और एमबीबीएस सीट में घटौती देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ 386 थी 2023-24 में, 24-25 में यहाँ 384 हो गई, यानी कि किन्हीं दो कॉलेज का मान्यता घट चुकी है या उन्हें रद्द कर दिया गया है। वहीं बात करेंगे एमबीबीएस सीट को लेकर तो 55,880 से 55,688 तक देखने को मिली थी, यानी कि यहाँ पर भी जो एमबीबीएस सीट है घटौती देखने को मिली है। हालांकि इस बार क्या आपको देखने को मिलेगी, ये भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। वही अगर हम बात करेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो ये आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि हर गलत जवाब के लिए आपको 1 अंक माइनस कर ले जाएंगे बिना अटेम्प्ट किए हुए, या अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो, सॉल्व नहीं करते हो, तो किसी प्रकार का नंबर आपको क्रेडिट नहीं होंगे ना डेबिट होंगे। ठीक है, आगे आप बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटों के विवरण को लेकर। कुल एमबीबीएस सीट की अगर हम बात करेंगे तो 1,29,026 के करीब में है। वहीं बात करेंगे सरकारी एमबीबीएस जिसमें कितने हैं तो 63,683 के अप्रोक्स में, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ से कुछ बढ़, यानी कि 55,000 डायरेक्ट आपको 63,000, ठीक है, देखने को लगभग 8 से 9,000 लगभग एमबीबीएस सीट बढ़ी हुई है। वहीं बात करें निजी एमबीबीएस यानी कि प्राइवेट की बात करेंगे तो लगभग 65,343, और एम्स एमबीबीएस सीट की अगर बात करेंगे तो 2,257 के अप्रोक्स में है। आई होप ये डाटा आप सभी को अच्छे समझ में आ चुका होगा। फिर ये कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं नीट यूजी सेफ स्कोर को लेकर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको हर एक कोर्स और हर एक कैटेगरी के पे बता देता हूँ, फिर बाद में आपको स्टेट वाइज भी मैं आपको साथ लेकर चलता रहूँगा। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो एमबीबीएस सेफ स्कोर की बात करेंगे। अगर आपका 610 से 615-20 का स्कोर बन पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो, या आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स या बहुत सारे टीचर का ये मानना है कि 500, 530, 40 पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे, लेकिन आप भ्रम में मत रहिए कि इस बार 600 के अप्रॉक्स में कट ऑफ जाने की उम्मीद है, और इतना अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो आपको आसानी से सरकारी एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। हालांकि बीडीएस कॉलेज की बात करेंगे, बीडीएस सेफ स्कोर को लेकर गवर्नमेंट में तो 480, और प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो 450 के अप्रोक्स में। आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर। अगर आप एमबीबीएस सेफ स्कोर हो तो 590 प्लस, और बीडीएस सेफ स्कोर 460, और प्राइवेट कॉलेज 420। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए कि अगर आप एमबीबीएस सेफ स्कोर की बात करेंगे तो 520, एससी कैटेगरी के लिए बीडीएस सेफ स्कोर 430, और प्राइवेट कॉलेज 380 के अप्रॉक्स में है, तो आपको आसानी से बढ़िया प्राइवेट कॉलेज अच्छा आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। अगर आप एमबीबीएस सेफ स्कोर की बात करेंगे तो 490, या आप अप्रॉक्स 500 को लेकर भी चल सकते हो। बीडीएस 400, और वहीं बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज तो 300-350 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी बढ़िया अच्छा प्राइवेट कॉलेज, जो कि काफ़ी कम दाम में आपको डिग्री प्रोवाइड करा देगी। अब बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है स्टेट वाइज। सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 615 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 590, और ओबीसी के लिए 605, और वहीं बात करेंगे एससी के लिए 520 और एसटी के लिए 450।
हरियाणा की बात करेंगे तो जनरल के लिए 590, ईडब्ल्यूएस के लिए 550, बीसीए 580, बीसीबी 580 और एससी 500 के करीब में। वहीं दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के लिए जनरल के लिए 615, वहीं बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 570 और वहीं ओबीसी के लिए 600, एससी के 540 और एसटी 500 करीब में अगर आपका स्कोर बन पा रहा है यहाँ पर आप सेफ हो। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आपका कितना आंसर के थ्रू स्कोर बन पा रहा है, आपको कौन सा कॉलेज ड्रीम है, आप किस स्टेट से हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जनरल में 610, वहीं बात करेंगे ईडब्ल्यूएस 560, ओबीसी 600, एससी 515 और एसटी 500 करीब में। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा वाले अगर आपको जनरल से 575 के अप्रॉक्स में, ईडब्ल्यूएस 540, बीए 560, बीसी 560 और एससी 510 के अप्रॉक्स में स्कोर बन पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे जनरल के लिए 578, ये ईडब्ल्यूएस के लिए 540, एससी के लिए 490 और एसटी के लिए 450 के अप्रॉक्स में अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप सेफ हो। आपको सरकारी कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे पहले राउंड के। जितना भी आपको कटअप बताया जा रहा है सारा कुछ आपको पहले राउंड के कटअप बताया जा रहा है, तो आप ये ध्यान मत दीजिएगा। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में आपको नंबर जरूर घटेंगे, कट ऑफ की मात्रा घट सकती है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, और आप जनरल से 570 के अप्रोक्स में, ओबीसी 560, ईडब्ल्यूएस 530, एससी 500 और एसटी 480 के अप्रोक्स में अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। झारखंड राज्य की अगर हम बात करेंगे तो जनरल के लिए 590, ईडब्ल्यूएस 570, एससी 530 और एसटी 500 करीब में स्कोर बन पा रहा है तो सेफ हो। छत्तीसगढ़ जनरल के लिए 520, ईडब्ल्यूएस 450, ओबीसी 490, एससी की बात करेंगे 420 और एसटी 400 के अप्रोक्स में आपका रो स्कोर बन पा रहा है आंसर की से, तो आप सेफ हो। देखिए बात करेंगे कि बोनस अंक क्या इसमें देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए 2-3 प्रश्न ऐसे उसमें हैं जिसमें एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन गलत सही हो पा रहा है, तो उसमें आपको जो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं उनको बोनस अंक देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्लस या माइनस 6-7 अंक भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोनस अंक को मिलेंगे तो आप इक्वल में आ जाओगे। आगे बात कर लेते हैं जो कि उड़ीसा को लेकर है। जनरल में 530, ईडब्ल्यूएस 500, एससी 460 और एसटी 430 के करीब में। बिहार जनरल 620, ईडब्ल्यूएस 600, ओबीसी 570, एससी 540 और एसटी 520 के करीब में अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो आप सेफ हो। देखिए कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। हालांकि रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, कमेंट में आपको सिर्फ अपना रॉ स्कोर बताना है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा, कमेंट में जरूर बताएगा। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।